केंद्र हमारी संस्कार की एक बिटिया है यासी, इसका आज जन्मदिन है और हमने जो भी पकवान बनाए हैं वो भी आपको दिया जाएगा। और अभी थोड़ी देर में हमारे मुख्य अतिथि माधव त्रिपाठी जी आने वाले हैं। आप सब लोग इंतजार कीजिएगा, उसके बाद ये केक कटेगा। हमारे बीच में उपस्थित हमारे माधव त्रिपाठी जी आ गए हैं। तो यासी बिटिया का जन्मदिन है और इस अवसर पर मुझे बुलाया गया है। बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज ऐसी देख रहा हूँ जो नहीं होनी चाहिए। आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सही बात बताने के लिए समाज में कुछ लोगों को आना ही पड़ेगा। ये हमारी परंपरा नहीं है, केक ना तो हमारी संस्कृति है, और जिस कैलेंडर से हम जन्मदिन मनाते हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इस कैलेंडर से हमको जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कैलेंडर से जन्मदिन मनाने का मतलब ये होगा कि हमने एक तिथि, जैसे मान लीजिए कि आज 20 मई है, किसी बच्चे का जन्म हुआ, अगले साल 20 मई को ही फिर मनाया जाएगा। लेकिन बात यही नहीं होती। अगर यही विक्रम संवत की तिथि के अनुसार मनाया गया होता तो आज के दिन जो चंद्रमास है, चंद्रमास के आधार पर नक्षत्र भी है। कौन सा नक्षत्र है? जैसे बहुत सारे नक्षत्र हैं, चित्रा नक्षत्र हो गया, असुरेखा हो गया, और इस तरह से मघा नक्षत्र हो गया, ज्येष्ठा हो गया, वैशाखा हो, तमाम नक्षत्र हैं। और इन नक्षत्रों का हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में बहुत महत्व है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से आपको एक तिथि मिल जाएगी कि इस तिथि पे जन्म मनाया गया, जन्मदिन मनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इस बिटिया का जब जन्म हुआ था उस समय कौन सा नक्षत्र था? वह नक्षत्र जब हम देखेंगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से बिल्कुल भी नहीं आएगा और ये 10-15 दिन छोटा हो जाएगा। यह कैलेंडर भी वास्तव में बहुत अवैज्ञानिक कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर पहले तो ये सिर्फ 8 महीने का था, फिर 10 महीने का हुआ। 1552 ईस्वी में इसे जो है वो ग्रेगरी ने बनाया। 1782 ईस्वी में भारत आया। यह कैलेंडर सिर्फ सूर्य के हिसाब से चलता है, पृथ्वी की पूरी गतियों को अपने में समेट नहीं पाता है। इस कारण से इस कैलेंडर से जन्मदिन मनाने से बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। हम अपने पंचांग से अगर जन्मदिन मनाएंगे तो पंचांग के अनुसार जिस नक्षत्र में, जिस राशि में जन्म हुआ था वही फिर साल भर में लौट कर आएगा। धरती किस स्थान पर थी और साल भर के बाद धरती फिर वहीं आएगी। और यह हमारी आध्यात्मिक परंपरा का द्योतक है। इससे बच्चों की आयु भी बढ़ती है। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर से बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एक बात और भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें मोमबत्ती भी है, और मोमबत्ती जलाना और जला करके बुझाना ये अशुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में यह शुभ नहीं है, अशुभ है, क्योंकि ये लौ है और लौ को बुझाना किसी भी बच्चे के जन्मदिन में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो बहुत सारी बहनें हैं यहाँ पर, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जब अपने बच्चों का जन्म हो तो हम दिया जलाएं। जितने वर्ष की बिटिया हो गई, जितने वर्ष का बेटा हो गया, दिया जलाएं, ना कि मोमबत्ती बुझाएं। नाम भी लिखा होता है, अपने बच्चे का नाम लिख करके हम उसको काटते हैं। यह कहाँ से उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हम तो है जब पंचांग के अनुसार जन्मदिन मनाते हैं तो सुबह सुबह बच्चा नहाएगा, पूजा करेगा, मंदिर जाएगा, और माता पिता जो है कुछ पकवान बनाते हैं, खिलाते हैं। अक्सर कभी मंदिरों पर जाते हैं, वहाँ जो गरीब भिखारी हैं उनको भी भोजन कराते हैं।
इससे बच्चों को भी फायदा होता है और समाज को फायदा होता है। और अपनी संस्कृति के बिना किसी भी समाज का कल्याण नहीं होता है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि केक काटना हमारी संस्कृति नहीं है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में कब आपने केक काटा? राम जी का जन्म हुआ कब आपने केक काटा? तो यासी बिटिया के जन्मदिन पर केक क्यों? हमारे आदर्श कौन हैं? राम हैं, कृष्ण हैं, या ये अंग्रेज हैं जो हमें 200 वर्ष तक गुलाम बनाकर ये छोड़ गए? यह निवेदन मेरा आप सबसे है कि आज के बाद से ये प्रयास करें, किसी भी स्थिति में ना तो केक काटें, ना ही ग्रेगोरियन कैलेंडर से जन्मदिन मनाएं। बहुत आसान है, आपके गांव में मोहल्ले में पंडित जी रहते हैं, उनके पास जाइए, कब जन्म हुआ वो बता देगा। आजकल AI भी है, वो भी बता देता है। बिल्कुल भी संकोच मत करिए, लेकिन इस आधार पर जन्मदिन मत बनाइए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, शायद आपके आनंद में कुछ खलल पड़ा हो, मैं इसके लिए विशेष क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।